किस सुरक्षा से हट, क्योंकि 4-4 बोरियों में पैसा आया है, रखा हुआ है, तो ये सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। धीरे-धीरे अगर किसी जज के बंगले में, हाईकोर्ट जज के बंगले में इतनी बड़ी नकदी पहुंची भी है, अगर हम एक बार के लिए ये मान भी लेते हैं कि जस्टिस वर्मा का जो दावा है वो सही है कि उन्हें इस नकदी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इतनी बड़ी नकदी बोरियों में भरकर हाईकोर्ट जज के स्टाफ स्टोर रूम तक पहुंच रही है, तो फिर ये नकदी कौन पहुंचा रहा है? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ की गई जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। वैसे तो ये ऐतिहासिक कदम होता, लेकिन जिस मामले में ये रिपोर्ट सामने आई है वो कदम अपने आप में इतिहास से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि ऐसा कदम इतिहास में सराहा नहीं जाता है। यशवंत वर्मा के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो जांच रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में उपलब्ध हो गई है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि 14 मार्च की रात जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, आग लगने के बाद वहां पर 4 से 5 बोरी नकदी मिली, जली हुई नकदी मिली। अब यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ इन तमाम आरोपों को, जो भी दावे किए जा रहे हैं, नकदी कहां से आई, किसकी है, तमाम आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस रात उनके घर पर आग लगी वो मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में थे, होली के समारोह में पहुंचे हुए थे। अब नकदी किसकी है, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, ना तो मेरी नकदी है ना मेरे परिवार की नकदी है। लेकिन ये पूरा मामला अब देश में चर्चाओं में है, क्योंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, और जब भी मामला न्यायपालिका से जुड़ता है तो बेहद संवेदनशील और सारगर्भित चर्चा होती है और सवाल बड़े उठते हैं। क्या नोटों की नकदी साजिश के तौर पर जस्टिस वर्मा के घर में पहुंचाई गई, या जस्टिस वर्मा अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं, खुलकर सामने क्या आएंगे। जुडिशियल सिस्टम में देखा जाता था कि पहले जजेस जो थे, हाई कोर्ट के जज बोलते नहीं थे, तो आपने ही देखा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ 5-5 जज मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने पूरी रोस्टर प्लानिंग और क्या सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चला, उसके बारे में खुलकर बोला था। तभी समझ में आने लगा था कि जुडिशियल सिस्टम में भी असंतोष की भावना है, और ये असंतोष सामने आया। खैर, वो अलग बात थी, लेकिन वो भी महाभियोग की प्रक्रिया में वो मामला भी गया था। उसके बाद प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो पाई थी, पूरा नहीं हो पाया था, वो ऐसा हो भी नहीं पाता, बहुत जटिल प्रक्रिया महाभियोग की। अब यहाँ पर आप जस्टिस वर्मा की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनका जो दिल्ली में आवास है, सरकारी आवास है, उसके अंदर जो एक स्टोर रूम, जहाँ पर कहा जाता है कि पुराना कचरा वगैरह रखा जाता है, जो स्टाफ वहाँ पर बैठता है उसके पास ही है, वहाँ पर आग लगी। और आग लगने के बाद जब देखा गया, जो पूरी सर्चिंग की गई, तो वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ, 500 के नोट, 200 के तो संभव नहीं, इसमें कोई नहीं बताया गया, बस ये 500 की तस्वीरें निकल के आई है। तो 4-5 बोरियों में जल चुके थे। ये रात को तो चलो बुझा दिया गया, फिर सुबह क्या हुआ कि फायर जो कर्मचारी हैं वो जब आए, उन्होंने देखा, तब सामने जब कचरा साफ किया जाता तब नज़र पड़ी। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किसको की? जाहिर सी बात है कि पुलिस कमिश्नर को की। तमाम पुलिस कमिश्नर ने चर्चा चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से चर्चा की, और ये तमाम फिर जांच की प्रक्रिया आंतरिक रूप से शुरू हुई। इसी बीच में मीडिया में तमाम सुर्खियां हो रही थी, जिसको हम भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसे कैसे सार्वजनिक हो रहा है, और मीडिया के पास ऐसी खबरें कैसे पहुंच रही हैं, जो कि आमतौर पर ऐसी खबरें, देखिए, कोई केस में अगर पैरवी हो रही है तो अब तो ऑनलाइन हो गया है, हम मान सकते हैं कि सामने सब दिख जाता है, ये सबके लिए सार्वजनिक हो चुका है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, जिला न्यायालयों में भी अभी प्रक्रिया शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। तो चलिए, फैसले पर कोई बात होती है, वहां पर क्या चल रहा है, क्या तर्क दिए जा रही है, तो ये सार्वजनिक है। लेकिन हमने कहा कि ये नोट मिले और ये तमाम चीजें, हाँ, और फिर आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि किसी जस्टिस के बंगले में मीडिया की एंट्री भी नहीं होती है, तो मीडिया तो वहां पहुंचे ही नहीं, ये बात सच है। लेकिन बाहर से जो फायर के लिए जो काम कर रहे कर्मचारी, उन्होंने बात पूरी निकाली। शनिवार को शाम को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, उससे पहले तो हम अफवाह ही मान रहे थे, और चर्चा भी यही आ रही थी कि ऐसी अफवाह है कि नकदी मिली, ऐसी अफवाह है कि नोटों की बोरियां मिली। लेकिन अब तो आधिकारिक हो गया है। नहीं, आमतौर पे होता क्या है कि जुडिशियल खबरों पर लिखने से पहले हमें 4 बार सोचना पड़ता है।
कंटेम्प्ट ना हो, तमाम चीजें। हालांकि ये कोई देखिए न्यायपालिका पे ये- सवाल उठाना भी न्याय- एक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीज हो देखिए जाती है। न्यायपालिका, मैं इतना मानता हूं कि न्यायपालिका के जो फैसले होते हैं उन पर चर्चा नहीं होती, वो कंटेम्प्ट के दायरे में होते हैं, फैसला अंतिम होता है, उसकी आप अपील कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। लेकिन जब ये जो बात आई रुपए मिलने की, इस पर चर्चा की जा सकती थी। ये कोई कोर्ट रूम के अंदर की बातचीत नहीं थी, किसी फैसले की बातचीत नहीं थी। बिल्कुल वो बिल्कुल। जस्टिस जो है उनके घर में। अब सवाल ये उठता है कि एक पूरा परिसर, जो जस्टिस होते हैं उनमें सीआरपीएफ वगैरह की सुरक्षा रहती है, उनके पुलिस अधिकारी लगे रहते हैं, एंट्री जब होती है, कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी बाकायदा एंट्री की जाती है। अब ऐसे में एक परिसर के अंदर एक रूम है, रूम में ऐसे करोड़ों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, कितनी तादाद पे पैसे हो, अभी दावा जो किया जा अब तो रहा है जल करीब चुके हैं, 15 करोड़ का दावा 15 किया करोड़ जा का रहा दावा है। किया जा रहा है, तो वो कहाँ से आ गए? अब सवाल मैं ये उठा रहा हूँ कि क्या वहाँ का स्टाफ, जो जस्टिस का स्टाफ था, वो ला के वहाँ पर पैसा इकट्ठा रखता था? जो यहाँ गार्ड काम कर रहे थे वो कहीं से पैसा लेके आ रहे थे? या कोई अन्य व्यक्ति जो खासम खास है, ये जस्टिस वर्मा का कोई रिश्तेदार है? इस पर आप ये देखिए कि जस्टिस वर्मा ने जवाब क्या दिया है। जो नकदी उनके घर के स्टोर रूम से मिली है, इस पर जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर, इस पर पहले तो जस्टिस वर्मा ने पूरी तरह से, यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर किसी भी आरोप को या दावे को खारिज कर दिया है। जस्टिस वर्मा का जो जवाब है मैं उनके शब्दों में बताता हूं। उन्होंने कहा कि 14 मार्च की रात को मेरे घर में मेरी बेटी थी और मेरी वृद्ध माँ थी और मैं अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में था। जब घर में आग लगने की घटना सामने आई तो जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने मेरे सचिव को ये जानकारी दी और सचिव ने फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस वगैरह को तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आग लगी और आग लगने के बाद जो अग्निशामक दल था उसने आग बुझाई, वहां मेरी बेटी और मां मौजूद थी। बुझाने के बाद उस जगह पर, जिस स्टोर रूम की बात हो रही है, वहां पर कोई नकदी नहीं थी। ऐसा जस्टिस वर्मा का कहना है कि मेरी बेटी और मेरी मां को कोई भी नकदी नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जो वीडियो जारी किया गया है, इसमें स्टोर रूम में नकदी कहां से आई, और उन्होंने कहा कि जो स्टोर रूम है वहां पर कभी ताला नहीं लगता था। वो स्टोर रूम इस काम में आता था कि जिसमें आप बंगले का पुराना सामान हो, फर्नीचर हो, रद्दी हो, वो रखते थे, और स्टोर रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों का आना जाना होता रहता था। और जस्टिस वर्मा का ये भी कहना है कि स्टोर रूम में इतनी नकदी रखना, ये आरोप तो अपने आप में हास्यास्पद है कि अगर मुझे नकदी रखनी होती तो भला मैं उसे स्टोर रूम में इस तरह खुले में क्यों रखता, जहां पर ताला भी नहीं लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी साजिश की आशंका है। चलिए उनके तर्क अलग हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि उनके तर्क हैं, ये कहां से आए। और मैं ये भी मानता हूं कि किसी जस्टिस न्यायमूर्ति हैं तो उनको इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो जाके हर रोज जो स्टोर रूम है वहां पर देखें कि क्या सामान रखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये छोटे छोटे फर्नीचर काम बहुत बड़ी लंबी फौज कर्मचारियों को, एक जस्टिस को मिलती है। मुझे पूरी तरह से जानकारी है कितनी फौज रहती है कर्मचारियों की, जो समय समय पर उनके लिए काम करते हैं, अर्जली रहते हैं, तमाम चीजें होती है। इतनी फुर्सत नहीं कि वो देखेंगे। लेकिन खुला आपने कहा कि ओपन वो स्टोर रूम है, वहां पैसा मिल रहा है, तो आया कहाँ से? अब ये बड़ा जांच का विषय है। कौन कौन लोग आए हैं, तो फिर इसकी बात देखा जाए कि बिल्कुल आपके पास सीसीटीवी होंगे। नहीं, सीसीटीवी हो या ना हो, बाहर आगंतुक जो रजिस्टर रहता है उसमें कितने लोग आते रहते हैं और किस सुरक्षा से हट, क्योंकि 4-4 बोरियों में पैसा आया है, रखा हुआ है, तो ये सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। धीरे-धीरे अगर किसी जज के बंगले में, हाईकोर्ट जज के बंगले में इतनी बड़ी नकदी पहुंची भी है, अगर हम एक बार के लिए ये मान भी लेते हैं कि जस्टिस वर्मा का जो दावा है वो सही है कि उन्हें इस नकदी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इतनी बड़ी नकदी बोरियों में भरकर हाईकोर्ट जज के स्टाफ स्टोर रूम तक पहुंच रही है, तो फिर ये नकदी कौन पहुंचा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस पे ऐसे आरोप अक्सर लगते थे कि पुलिस ने गांजा रख के हमको फंसा दिया। बिल्कुल ठीक है, तो क्या किसी जज को भी फंसाने की बात हो रही है? फंसा दिया। अगर वो सच बोल रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं है, तो ये जांच होनी चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 महीने नहीं 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कितने फैसले दिए। कोई ऐसा फैसला दिया जो उनके अनुकूल नहीं था, कोई ऐसा फैसला दिया जो गलत हुआ, कोई ऐसा फैसला दिया जो दमदार था, जिसपे उनके दुश्मन पैदा हुए और दुश्मनों ने उनको यहाँ से दिल्ली हाईकोर्ट से अलग करने के लिए ऐसा किया कि अगर इस केस में दिल्ली ये रहेगा तो ऐसा होगा। और क्या इसके पीछे वो कर्मचारी भी शामिल है जो चीफ जस्टिस के यहाँ पर काम करते थे? और कितने समय से पैसे का, इतनी बोरियों में पैसा स्टोर रूम में मिलेगा तो भैया आया कैसे?
जो जांच समिति है, हाँ जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के 6 महीने के मोबाइल के रिकॉर्ड को भी खंगालने की बात की। उन्होंने कहा कि अपना रिकॉर्ड आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी देखा जाएगा कि आपने पिछले 6 महीनों में किससे बात की। हाँ, बिल्कुल ठीक आपका व्हाट्सएप रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपके मोबाइल का डेटा देखा जाएगा, और जांच तो अब होगी। नहीं, खुल के आना चाहिए। अगर वर्मा ने गलत नहीं किया है, जस्टिस वर्मा ने गलत नहीं किया है, तो उनको खुल के आना चाहिए सामने कि मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। और अगर गलत यहाँ पर हुआ है जुडिशियल सिस्टम में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब को इसकी पूरी तरह से नहीं, तो ये तो उनकी पहल है। देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। चाहते था सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं भी करता जब तक कि पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो जाता। लेकिन आप देखिए, 14 तारीख का मामला है, 20 तारीख को तबादले की बात सामने आई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट को वेबसाइट में जारी भी कर दिया। तो देखिए, पारदर्शिता जांच में है, और जिस लिहाज से न्याय प्रणाली में काम हो रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर जस्टिस वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि ये नकदी उनकी नहीं है, और उनका एक दावा, अब सोचिए कि उनका ये भी कहना ठीक है कि जिस कमरे में आग लगी है वहां पर मेरा जाना आना नहीं होता है, वहां पर ताला नहीं लगा है, तो क्या ये फंसाने की साजिश है? इस पर भी जांच होनी चाहिए। नहीं, खन्ना साहब ने जो किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने, बहुत अच्छा कदम है कि पारदर्शिता लाना चाहिए। लेकिन सवाल मैंने कहा कि 6 महीने के उनके रिकॉर्ड देखना चाहिए कि किन फैसलों पे उन्होंने कैसा लाभ दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि एक अधिवक्ता के रूप में अगर हम जाते हैं और अगर हमें फैसले पर अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, हमारी दलील अच्छी रहती है, अनुकूल परिणाम नहीं रहते, सभी चीजें हम रखते हैं, फिर भी हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं, तो हम उसको सामने भी रख देते हैं या अपील में आते हैं। कई बार तो अधिवक्ता सामने विरोध भी जता देते हैं कि साहब आपने इसको कंसीडर नहीं किया है, ये जो हमने तथ्य रखा है। तो इस तथ्य में ये भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन से फैसले हुए हैं, और इन फैसलों पर पूरी नजर होना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा आया है, अगर जस्टिस वर्मा के घर में पैसा आया है और अगर उन्होंने पैसा लिया है, अगर इसकी जांच होती है, तो किन किन मामलों में ले सकते हैं, वो मामले देख के पता किए जा सकते हैं कि इसमें अनुकूल। कई बार क्या होता है, अभी तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये दावा करना। कई बार क्या होता है कि राज्य सरकारें जो होती हैं वो भी अपील की प्रक्रिया में नहीं जाती हैं। नहीं, देखिए, एक बार कई बार मुवक्किल जो होते हैं, अभियोगी होते हैं, वो भी अपील में नहीं जाते हैं। तो अब इससे पता चल जाएगा ना कि सेटिंग का खेल क्या है। मैं तो खुल के बोलता हूं, अगर सेटिंग होगी तो सामने आएगी। सिर्फ यहाँ पर जस्टिस वर्मा नहीं, बल्कि उनके पूरे बंगले का स्टाफ, मुझे लगता है, जांच के दायरे में आना चाहिए। उनके सचिव और उनका परिवार भी आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, बिल्कुल। उनके परिवार की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अमूमन ये हर किसी को पता है कि जो भी जज रहते हैं वो सीधा किसी से बात करते हैं नहीं। अगर 6 महीने का रिकॉर्ड आप जस्टिस वर्मा के मोबाइल का देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको देखना चाहिए, उनके सचिव का मोबाइल देखना चाहिए, जो उनके निजी सचिव हैं उनकी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके बंगले के जो प्यून हैं, अगर जांच हो रही है तो उनके मोबाइल की भी होनी चाहिए, उनके पत्नी की जांच होनी चाहिए, बेटी की जांच होनी चाहिए मोबाइल की। और जितना भी, देखिए, अगर जस्टिस वर्मा अपने आप को पारदर्शिता के साथ सामने रख रहे हैं और ये दावा ठोक रहे हैं कि इस नकदी से उनका कोई संबंध नहीं है, तो उनको खुलकर जांच में भी सहयोग देना चाहिए। बंगले के तमाम स्टाफ की भी जांच होनी चाहिए। और इन तमाम चीजों के बीच देखिए हो क्या रहा है, जस्टिस वर्मा का फिर तबादला भी कर दिया गया, ये भी बात आ रही है। हाईकोर्ट इलाहाबाद वहां भेज दिया गया है। वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने कह दिया है कि भाई, हम कोई कूड़ादान नहीं है कि आप एक ऐसे जज को हमारे सामने भेज रहे हैं जो ऐसे मामले में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो साख है जस्टिस वर्मा की, अब उनके सामने आप केस के लिए, पैरवी के लिए कैसे कोई मामला रखेंगे? काम है न्यायिक जो कार्य, वो तो रोक दिया गया है। ये तब तक रहेगा जब तक जांच निष्पक्ष नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अगर जांच में वो साफ भी आ जाते हैं, निष्पक्ष भी हो जाते हैं, तो जो न्यायपालिका है, जो न्याय प्रणाली है, जो निष्पक्ष है, जिस पर आप देखिए कि लोकतंत्र के तीनों पहलू वहां पर आते हैं, भरोसा कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं भरोसा होगा? भरोसा होना चाहिए। अगर कोई एक अपराधी है, वो दोष मुक्त हो जाता है, तो उसके समाज की दृष्टि से उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो उस प्रक्रिया से गुजरा है। अगर उस जांच प्रक्रिया से गुजरता है, ट्रायल होता है, ट्रायल फेस करता है और सभी मापदंडों पे खरा उतरता है, ट्रायल में अभियोजन तय नहीं कर पाता है कि वो आरोपी है, तो फिर अगर छूट के आता है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर तमाम जांच प्रक्रिया से जस्टिस वर्मा छूट के आ जाते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनको ऐसे ही सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया है। वो तो राज्य सरकार इस्तीफे की भी मांग चल रही है। इस्तीफा वो दे सकते हैं अगर उनको नैतिकता के तौर पर, नैतिकता के तौर पर, लेकिन अभी तो उन्होंने पक्ष रखा है, अभी उन्होंने अपने पक्ष रख दिया है। नैतिकता के तौर पर होते हैं, या महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो तो पार्लियामेंट पे होगी। तो अभी वो प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं होगी जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जांच रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ जाती है। वो अपना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देख लिया है
है, जब वो अपनी तर्क रखती है, तमाम चीज़ों को देखती है, तो बहुत जल्द फास्ट इसकी जाँच हो जाएगी, जाँच में निष्कर्ष भी आएगा, क्योंकि अब पूरी ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, सुप्रीम कोर्ट की है कि वो इसको सार्वजनिक रखे, क्योंकि कई सवाल उठने लगे। जब एक जस्टिस का नाम आया तो ऐसे में और भी जो जस्टिस रहेंगे उनके मन जो दूसरे मन में डर भी रहेगा, और साथ में आम जनता के मन में भी न्यायपालिका के लिए जो एक बहुत ही अच्छी दृष्टि की न्यायमूर्ति हैं, दूसरा जो रूप भगवान का माना जाता है, लॉर्डशिप हम बोलते हैं इनको, कोर्ट में जाते हैं लॉर्डशिप है, माय लॉर्ड, योर लॉर्ड, ये लॉर्डशिप जो बोला जाता है, ये तमाम चीजें जो हम भगवान की मूर्ति मान के कहते हैं, तो ये निष्पक्षता से इसकी जांच होना चाहिए, जल्द से जल्द जांच होना चाहिए, और जब ये स्थिति साफ हो जाएगी तब हम मानेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और अगर दोषी हैं तो तत्काल उनको अलग कर देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात बिल्कुल, है, बिल्कुल। जांच रिपोर्ट आएगी, महाभियोग लाया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ऐसे पूरे सुपर पावर होते हैं सभी, तो न्यायिक प्रक्रियाओं में मैं तो फिलहाल ये देखना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आगे बढ़ेगी तमाम पहलू निकलकर सामने आएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ